समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और इस प्रदेश से इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल भ्रमण कर रहे हैं महोबली आजमगढ़। उनको घूमने के लिए और स्टूल पर बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। दूसरा, उनके पास कोई काम नहीं है। आजमगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई, उन्हीं के समाज के, मैं पूछना चाहता हूं उनसे आपके माध्यम से, उन्हीं के समाज के लोगों की, दंपतियों की हत्या हो गई आजमगढ़ के अंदर। उपचुनाव में आए थे, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि उन्हें न्याय मिलेगा। वो परिवार उन पे भरोसा करके धरना प्रदर्शन खत्म किया और आज वही परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर है। न उसे न्याय मिला, न उसे उनके द्वारा कही गई राशि मिली। तो इससे क्या प्रतीत होता है? अभी मऊ के अंदर एक मौर्य नौजवान का सड़कों पर हत्या हो गया, उसके लिए क्या किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने? उन्हें तो सिर्फ रखा गया है कि उन्हें ये बता दिया गया कि आपको सिर्फ अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करना। उसके अलावा न तो वो उस पार्टी में रहकर न अपने समाज को अधिकार दिला सकते हैं, न न्याय दिला सकते हैं। ये उनके बस की कोई चीज़ है। वो घूमते रहे, उनको घूमने के लिए भारतीय जनता जाति के बहुत बड़े नेता हैं डिप्टी सीएम, ऐसा कहाँ कर? ओबीसी समाज के कैसे मान लें? अगर उनके सिराथू में जहां से वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव तो हार गए। हारे कि नहीं हारे? आखिर किस तरीके के नेता हैं? उन्हें तो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आप घूमते रहिए और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करते रहिए। उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। देखिए, आने वाले को कोई रोक नहीं पाया, जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो उन्होंने सोचा कि जो पिछड़े वर्ग के नेता छोटे छोटे दल बनाकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के हक और अधिकार के लिए, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें अपने साथ लेकर इस लड़ाई को बड़ा करने का काम करेंगे, पिछड़ों को अधिकार दिलाने का काम करें। लेकिन ये पता ही नहीं था कि वो अपने परिवार के अलावा ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं। वो अपने परिवार के भले के लिए सत्ता की लालच में ही वहाँ तक गए हैं। क्योंकि आप उनके भाषण सुन लीजिए 2022 के चुनाव के पहले, वो तो अपने बच्चों की कसम खाए थे। उन्होंने कहा था कि भगवान भी प्रकट होकर कहेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज स्थिति क्या है? उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी पिछड़े के नेता हैं वो लीडर नहीं लोडर हैं। अब बताइए, ये कथन तो उन्हीं का है ना, हम किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो अब वो लीडर से लोडर बनने भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बार उनका समाज में उनको आईना दिखाने का काम। समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। कैसे खत्म करना चाहती है? ना वो पिछड़ों की बात करते हैं, ना दलितों की बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात। आज पासा पलटने के बाद उन्हें सत्ता की मलाई खानी है, तो उनके मतलब की बात कर रहे हैं। उस समय समाज के लिए कहते थे कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उनके समाज को हक अधिकार छीन रही है, उनके समाज को प्रताड़ित कर रही है, उनके समाज को न्याय दिला नहीं पा रही है। तो कैसे 11 महीने के अंदर ही कैसे इतना बड़ा बदलाव हो गया? क्या ऐसा हो गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में अपने समाज के लोगों का न्याय दिखला? वो सिर्फ लालच में गए हैं और वो सत्ता की लालच में गए, और कोई उनके पास कोई विजन नहीं है। देखिए, समाजवादी छात्र सभा एक बड़ी विंग है समाजवादी पार्टी की, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दी है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी छात्र सभा सड़कों पे छात्रों के मुद्दों को लेकर लड़ने का काम करेगी। छात्र संघ बहाली का मुद्दा है, और छात्रवृत्ति का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जीरो फीस का मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। राजभर की लड़कियों अरुण राजभर कह रहे हैं कि सपा तो 2024 के चुनाव में हवा में उड़ा दिया जाएगा। हाँ, अरुण राजभर और अरविंद राजभर का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। ना वो संघर्ष करके आए, ना सड़कों पे आंदोलन करके आए। उन्हें तो फ्री में बैठे बैठे कार्यालय में नमस्ते करने वाले मिल गए, इसलिए उनको आज हवा में है। और बहुत जल्द ही दिनों में उनको भी पता चल जाएगा कि इस बार की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता किसके साथ खड़ी है। बड़ी जिम्मेदारी दी है क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। और आपके माध्यम से मैं उन्हें भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी जिस भरोसे के लिए सोच कर दी है, उस भरोसे को खरा उतरने का काम करूंगा और उस जिम्मेदारी को बड़े जिम्मेदारी से निभाने का काम करूंगा। छात्रों को कैसे जोड़ेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसी का है तो छात्रों का है। क्योंकि इस देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है।
सड़कों पे। आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, पढ़ाई तो कर ले रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि इस सरकार द्वारा उसे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस प्रदेश की और दूसरी जो सबसे बड़ी छात्रों की समस्या है वो छात्रवृत्ति की समस्या है। आप पता कर लीजिएगा, अगर आप पता करेंगे सरकार के लोगों से तो पता चल जाएगा 70 से 80% इस बार की छात्रवृत्ति नौजवानों को मिली नहीं है। सोचिए पढ़ाई की कितना महंगी पढ़ाई इन्होंने कर दिया और ऊपर से छात्रवृत्ति भी बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और तीसरा मुद्दा जो जीरो फीस पे, जो दलित वर्ग के छात्र आते थे उन्हें जीरो फीस पे पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन उनके भी फीस को बंद करने का, जीरो फीस को बंद करने का काम किया, उनके भी पढ़ाई को कठिन करने का काम किया। और इसी मुद्दे को बनाकर छात्र नौजवानों के साथ लेकर सड़क पर उतरने का काम करूंगा और 2024 में और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। सड़क पर उतरने के बाद युवाओं पे लाठियां चार्ज हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? लाठियों से कौन नौजवान डरने वाला है? इस देश में जब भी अंगड़ाई ली है नौजवानों ने तो बड़े बड़े सत्ता को हिलाने का काम किया है, और ये फिर नौजवान इस बार बड़ी अंगड़ाई लेने जा रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत ही जल्दी आपको छात्र सभा के नौजवान सड़कों पर